हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पस कैलोजम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. इट इज द लार्जेस्ट कमीसर ऑफ द ब्रेन. कमीसर मीन्स इट इज अ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर between the two cerebral hemisphere. That's why it connects the two cerebral hemispheres. Next देखते हैं इसका लोकेशन. इट इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फीसर. मीन्स क्या होता है, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फीसर बोलते हैं. दैट्स वाई इट इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फीसर बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. अब इसका लेंथ देखते हैं. लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है. नेक्स्ट इसका है पार्ट्स. तो सिक्वेंसली जाते हैं. सबसे पहला पार्ट क्या होता है, रोस्ट्रम. मीन्स एंटेरियर टू पोस्टेरियर हम देख रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, रोस्ट्रम होता है. देन गिनू, देन बॉडी और ट्रंक, एंड लास्टली क्या होता है, स्प्लेनियम. मीन्स पोस्टेरियरली क्या होता है, स्प्लेनियम होता है. रोस्ट्रम मीन्स एंटेरियर पार्ट, गिनू मीन्स जस्ट अबाउट द रोस्ट्रम, बॉडी मेन पार्ट, एंड लास्टली जो पोस्टेरियर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्प्लेनियम बोलते हैं. तो स्टार्टिंग विद द रोस्ट्रम, it is directed downward backward from the genu and ends by joining the lamina terminalis in the front of the anterior commissure. ठीक है. तो जो anterior commissure होता है उसके जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार, आप देख सकते हैं. ये रोस्ट्रम होता है, ठीक है. ये क्या, लैमिना टर्मिनालिस, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एंटेरियर कमीसर. यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक कमीसर होता है, ठीक है. ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कमीसर बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है, गिनू. इट्स एंटेरियर एंड लाइज 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंटल पोल, ठीक है. जो इसका एंटेरियर एंड होता है, इट लाइज जस्ट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंटल पोल. जो फ्रंटल पोल होता है ना, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए, ये एंटेरियर पार्ट है, ठीक है. ये आइस दिख रहे हैं आपको, एंटेरियर पार्ट है. तो ये क्या हो गया, फ्रंटल लोब हो जाएगा, ठीक है. ये क्या है, फ्रंटल लोब है. तो मीन्स ये क्या होता है, फ्रंटल पोल होता है एक तरह से, ठीक है. और ये आपका है रोस्ट्रम, ये क्या है, गेनू, ठीक है. तो इट लाइज जस्ट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंटल पोल, ठीक है. फ्रंटल पोल से इसका डिस्टेंस कितना होता है, जस्ट 4 सेंटीमीटर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं बॉडी और ट्रंक. द मिडल पार्ट बिटवीन द गेनू एंड द स्प्लेनियम. स्प्लेनियम क्या, पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है. द सुपीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स. तो आप इसमें देख सकते हैं सुपीरियर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, ठीक है. सुपीरियर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है. और साइड उसका साइड बाय साइड पार्ट कैसा है, कॉन्केव है. स्लाइटली क्या है, कॉन्केव है, ठीक है. फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड एंड कॉन्केव फ्रॉम साइड टू साइड. द इंफीरियर सरफेस इज कॉन्केव फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड. जस्ट उसका उल्टा बताया गया इधर. नेक्स्ट देखते हैं स्प्लेनियम. तो स्प्लेनियम क्या होता है, पोस्टेरियर पार्ट होता है, ठीक है. पोस्टेरियर एंड फॉर्मिंग द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, ठीक है. तो कभी एमसीक्यू में मान लीजिए पूछ देता है आपको, जो थिकेस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम क्या होता है, स्प्लेनियम होता है. एंड इट लाइज 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑसिपिटल पोल. जो ऑसिपिटल पोल होता है उसके जस्ट 6 सेंटीमीटर फ्रंट में होता है, ठीक है. ये आपका क्या हो गया, ऑसिपिटल पोल हो गया, ठीक है. उसके 6 सेंटीमीटर एंटेरियरली होता है, ठीक है, एंटेरियरली. नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेशंस. तो सबसे पहला देखते हैं रिलेशन किसके देखेंगे हम, स्प्लेनियम के देखते हैं. सबसे पहला गेनू की देख लेते हैं. तो एंटेरियरली क्या प्रेजेंट होता है, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरीज प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरीज प्रेजेंट होता है. एंड पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट है, एंटेरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है. एंटेरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, वो भी हम देख लेते हैं. ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ब्रेन स्टेम के पार्ट्स है, ठीक है. ये देख सकते हैं आप, ब्रेन स्टेम. और यहाँ पे आपका एक कैविटी दिख रहा है, ठीक है. ये क्या होता है, लैटरल वेंट्रिकल होता है. वेंट्रिकल मीन्स क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है. ये क्या है, लैटरल वेंट्रिकल है. तो पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट है, लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं ट्रंक का सुपीरियर सरफेस रिलेटेड टू एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ठीक है. एंड लोअर बॉर्डर ऑफ फैल्क्स सेरेब्राई, वो भी हम देख लेते हैं. आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है. अरे नीचे की तरफ क्या होता है,
फाल्क्स सेरिब्राई होता है इसके नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ओवरलैप बाय द इंड्यूसियम ग्राइसियम एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राया, ठीक है। आप देख सकते हैं इट इज ओवरलैप बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राया, ठीक है। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इंड्यूसियम ग्राइसियम, ठीक है, इंड्यूसियम ग्राइसियम। नेक्स्ट देखते हैं इसका इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस का रिलेशन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू द सेप्टम पेलिसिडम एंड फॉर्निक्स, ठीक है। जनरली क्या होता है, जिससे मान लीजिए मीडियन एक है कॉर्पस कैलोजम है, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोजम मीन्स क्या होता है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे प्रेजेंट होता है। ऐप में दिखाता हूँ आपको, कॉर्पस कैलोजम क्या, दोनों भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे प्रेजेंट होता है, और उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बीच में मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम पेलिसिडम, ठीक है, सेप्टम पेलिसिडम बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्या होता है, सेप्टम पेलिसिडम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और इंफीरियर में और क्या था, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। जो लैटरल वेंट्रिकल होता है उसका रूफ, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। नेक्स्ट देखेंगे स्प्लेनियम, स्प्लेनियम का सबसे पहला सुपीरियर सरफेस, ठीक है। तो सुपीरियर सरफेस रिलेटेड टू इंफीरियर सजाइटल साइनस एंड फाल्क्स सेरेब्राई। और इंफीरियर सरफेस किसके साथ रिलेशन है इसका, टेला कोरोइडिया ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, पल्विनार एंड पीनियल बॉडी, एंड लास्टली क्या है, टिक्टम ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। इसके इंफीरियर रिलेशन में आते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं आप, फॉर्निक्स। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन में, ग्रेट सेरेब्रल वेन होता है, स्ट्रेट साइनस होता है, एंड फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाई होता है। नेक्स्ट पार्ट है रोस्ट्रम, ठीक है। तो रोस्ट्रम का सुपीरियरली क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, एंड इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इंड्यूसियम ग्राइसियम एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राया, ठीक है। इसके कनेक्शंस देखते हैं, द कॉर्पस कैलोजम connects all the part of the cerebral cortex to the corresponding part of on both side except lower and anterior part of the temporal lobe, ठीक है, which are connected by anterior commissure। मीन्स क्या करता है, इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट लोअर एंड एंटीरियर पार्ट। जो टेम्पोरल लोब होता है उसका लोअर एंड एंटीरियर पार्ट को कनेक्ट नहीं करता, विच आर कनेक्टेड बाय एंटीरियर कमीसर। जो एंटीरियर कमीसर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो होता है एंटीरियर कमीसर। नेक्स्ट देखते हैं रोस्ट्रम, इट कनेक्ट्स द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द टू फ्रंटल लोब। जो ऑर्बिटल सरफेस होता है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्सेप्स माइनर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ गिनू दैट कनेक्ट द टू फ्रंटल लोब। दोनों फ्रंटल लोब को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है फोर्सेप्स मेजर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ द स्प्लेनियम एंड कनेक्ट द टू ऑसिपिटल लोब। स्प्लेनियम पोस्टेरियरली होता है और ऑसिपिटल लोब भी पोस्टेरियरली होता है, दैट्स व्हाई इट कनेक्ट द टू ऑसिपिटल लोब्स। नेक्स्ट है टैपेटम, it is formed by the some fibers from the trunk and splenium of the corpus callosum. It is closely related to the inferior horn and the posterior horn of the lateral ventricle. जो lateral ventricle होता है, जैसे मान लीजिए क्या lateral ventricle है, जितना कैविटी आपको दिख रहा है ना, क्या lateral ventricle। तो lateral ventricle है तो इसका anterior horn हो गया, एक posterior horn हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका फंक्शन, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जनरली क्या करता है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहला क्या है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होता है किसको किसको सप्लाई करता है, रोस्ट्रम, गेनो एंड बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। एंड स्प्लेनियम को सप्लाई कहाँ से मिलता है, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी से, ठीक है। लास्ट हेडिंग क्या है, क्लिनिकल एस्पेक्ट। कॉर्पस कैलोसम कैन बी कॉन्जेनाइटली एब्सेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉर्पस कैलोसम अगर एब्सेंट हो गया तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। एज टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आरंट कनेक्टेड,
देर इज अ स्प्लिट ब्रेन. ब्रेन क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. ठीक है. तो इफ वन हैंड इज ट्रेन टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ अदर हैंड मे नॉट बी एबल टू डू सो. ठीक है. जैसे मान लीजिए उल्टा होता है, तो जो राइट हैंड का कंट्रोल किधर होता है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में. ठीक है. और लेफ्ट हैंड का राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे. ठीक है. तो अगर मान लीजिए स्प्लिट ब्रेन है तो उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है. तो आप डायग्राम देख सकते हैं. एंटेरियर पार्ट ये क्या होता है, एंटेरियर पार्ट होता है. स्प्लेनियम क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है. ठीक है. एक गेनो हो गया, ट्रंक हो गया, अरे फॉर्निक्स होता है. ठीक है. और फॉर्निक्स के ऊपर से क्या होता है, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है. द सेप्टम इज कॉल्ड द सेप्टम पेलुसिडम. So that's all about this topic.